दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों आज मैं दुर्गा मानस का पाठ कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो मैं हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत में मेरे यहाँ किसी को नहीं समझ में आती, और मुझे भी सच पूछो तो ज़्यादा संस्कृत में मैं अच्छा पढ़ नहीं पाता हूँ, तो इसलिए मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। माता तीर्थ सुंदरी, तुम भक्तजनों की मनोवांछित पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, ये पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। ये उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई हो। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है, और बहुत सी देवांगनों अपने कर कमलों द्वारा भक्ति पूर्वक से इसे सब ओर से धो पोंछ कर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए ये दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है, इस पर विराजो। ये वो सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि स्वर्ण से इसका निर्माण किया गया है। ये अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा ये चंपा और केतकी के सुगंधित से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंधित युक्त उपटन है, जिसे दिव्य युवतियों आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। जिसे दिव्य युवतियां आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं, कृपया इसे स्वीकार करो। देवी, इसके पश्चात ये विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिव प्रिय तीर्थ सुंदरी, इस आंवले में प्रायः जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे ये परम सुगंधित हो गया है, अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी के पवित्र धाराओं में नहाओ। तदंतर ये दिव्य ग्रंथ सेवा में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, ये सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी शुचि अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी है। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अंग रूप का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण ये बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ सुर सुंदरी, ये परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है। ये तुम्हारे हर्ष को बढ़ावा। माता, इसे गंधर्व देवता तथा किन्नरों की प्रियासी सुंदरियों अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी है। यह केसर में रंगा हुआ पीतांबर है। इसमें परम प्रकाशमान सूर्य मंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण ये बहुत ही सुशोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिला रहे हैं। कर कमल की एक उंगली में अंगूठी शोभा पावे, कटी भाग में नितंबों पर करधनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजीर मुखरित हो रहे हैं। वक्ष स्थल में हार सुशोभित हो रहे हैं और दोनों कलाइयों में कंगन खनखना रहे हैं। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। ये सब आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं।
धन देने वाली शिव प्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत ही सुंदर चमकीली हसली पहन लो, ललाट के मध्य में सौंदर्य की मुद्रा चिन्ह धारण करने वाली सिंदूर की बेंदी लगाओ और अत्यंत सुंदर पत्र की शोभा के तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में ये काजल भी लगा लो। ये काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों को नाश करने वाली संपत्ति दायिनी त्रिपुर सुंदरी अपने मुख को शोभा निहारने के लिए ये दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों से लेकर सेवा में उपस्थित है। इससे दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंदराचल की मथानी से जब क्षीर समुद्र मथा गया था, उस समय ये दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। ये चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है। भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे वे बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्र पूर्वक दिया जाने वाला ये निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा और गुलाल आदि सुंदर सुगंधित द्रव्यों से सुव्यवस्थित किया गया है तथा ये कस्तूरी रस, चंदन, अंगूरी और सुधा की धाराओं में आप्लित है। मैं कहार, उत्पल, नागेश्वर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमित, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्पमालाओं तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करता हूँ। श्री चंडिका देवी देवताओं के द्वारा तैयार किया हुआ ये द्रव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। ये धूप रत्नमय पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है, ये तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामासी, गुग्गल, चंदन, अंगूरी, चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये दीप प्रकाश हो रहा है। ये घी से जलता है, जिसकी दिए में सुंदर रत्न का झंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। ये दीपक स्वर्ण के चाशक पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी है। ये भारी से भारी अंधकार को भी नाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी देवताओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये द्रव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अग्नहनों चावलों की स्वच्छ भात है, जो बहुत ही रुचिकर सुगंधित द्रव्यों से छौंक बघार कर बनाया हुआ है। नाना प्रकार के व्यंजन भी है। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का मेल है। माँ सुंदरी, रत्नमय पात्र में सजाकर रखा हुआ ये द्रव्य तांबूल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की काली चुभोकर इससे बीड़ा लगाए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ता है। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया। इन सब बीड़ा में कोमल जावित्री, कपूर, सुपारी पड़ी है। ये तांबूल सुधा के मुद से परिपूर्ण है। महात्रिपुर सुंदरी माता पार्वती, तुम्हारे सामने ये विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है। इसे ग्रहण करो। ये शरक काल के चंद्रमा की चटकीली चांदी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसे जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा के स्रोत में ऊपर से नीचे गिर रही हो। ये छत्र स्वर्णमय दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। मां सुंदरी स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला ये श्वेत चांवर, जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्ज्वल तथा
पसीने के कष्टों को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अंगस्त्य, वरिष्ठ, नारद, शुक्र, व्यास तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी ये मनोसंकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। स्वर्ग के आंगन में वेद मंत्र के शंख तथा वारी के मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल शब्द प्राप्त रहते हैं, ये विचारधारी प्रसिद्ध नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। देवी, तुम्हारे भक्ति के रस से भावित इस पद्ममय स्रोतों में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति के लेस मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। मैं तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है, वही एकमात्र जीवन का फल है। वो कोटि कोटि जन्म धारण करने वाले भी हैं। इसी संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होता है। इन उच्चारण कर 16 पदों से जो परा देवता भगवती सुंदरी का स्वच्छ करता है, वो इन उपचारों का फल प्राप्त करता है।